मैं अंकल। यस प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए। प्लीज टेक योर सीट। इस कोड के साथ अपना बोर्ड को परिचय दीजिए जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू आगे चलाया जा सके। जो आपको कोड दिया गया है उसको मेंशन करते हुए अपना नाम नहीं बताना है, अपने बारे में राज्य वगैरह नहीं बताना। सर मेरा कोड 1966 है और मैं इस समय जो मतलब 2019 में मैं सर नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं 20 में सर साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने क्या ज्योग्राफी और मिडिवल हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और जनरल ज्योग्राफी से आपने पीजी किया हुआ है। एक मेरा सवाल है, ठीक है ना, भारत जो है अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो 15 अगस्त को मनाता है जी। और जबकि पाकिस्तान जो है अपना इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को मनाता है। तो इसका ज्योग्राफिकल कोई कारण था क्या 14 और 15 अगस्त को मनाने का? कोई कारण हो सकता है? ज्योग्राफी के आप स्टूडेंट हैं। सर जो रेड क्लिफ का जो डिसीजन था शायद सर। नहीं, ज्योग्राफिकल कोई फैक्टर था जिसकी वजह से मनाया जाता हो ऐसा? जी सर, इसमें जैसे सर जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है उसका सर फर्क मतलब है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो लैटिट्यूड होगा वो लॉन्गिट्यूड होगा और जो इंडिया का लॉन्गिट्यूड होगा उसमें सर थोड़ा अंतर होगा, मतलब 1-2 घंटे का। तो उस वजह से तो उसके हिसाब से तो पाकिस्तान तो कैसे अंतर होना चाहिए? तब तो हमें लगता है कि पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का पहले आएगा उसके बाद इंडिया। कैसे पाकिस्तान का पहले आएगा? जी बिकॉज सर जो ग्रीनविच मेरिडियन है उससे पाकिस्तान मतलब थोड़ा क्लोज में है, इंडिया थोड़ा आगे पड़ेगा मतलब। ओके जी। चलिए, अभी एक न्यूज आया था ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में कि पृथ्वी अपने धुरी पर पहले जितना टाइम लेती है उसकी अपेक्षा तेजी से मूव कर रही है। जी। तो इसके क्या आउटकम आ सकते हैं, इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं? इसमें सर सीजनलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और कुछ? और सर जो और सर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। अभी हम लोग कहते हैं अभी तो 2 ही पोल हम लोगों ने सुना होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। थर्ड पोल अभी इस समय चर्चा में है। क्या ये थर्ड पोल? इसको सर जैसे जो ग्लेशियर्स होते हैं सर उनको रेफर किया जाता है। अच्छा, ग्लेशियर से मैं एक बात भी आई रिसेंटली, एक भयावह घटना हुई उत्तराखंड में, चमोली में जो आपदा आई थी। जी। तो इस आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है? ज्योग्राफी के आप छात्र हैं तो जरा सा कुछ तर्कसंगत रूप से बताएंगे। इसमें सर जैसे जो मतलब जिस डेवलपमेंट को हम परस्यू कर रहे हैं तो उसमें सर जो इन्वायरमेंटल डायमेंशन है उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इसके सर रिपरकशन दिख रहे हैं। तो अब एक चीज़ बताइए, आपकी यूपी के बजट का साइज़ क्या है? सर सॉरी एग्जैक्टली। ओके, अच्छा आप मान लीजिए यूपी में एसडीएम बन जाते हैं जी। तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? सर जैसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि जो भी मतलब लोगों को केंद्र में रख के कोई भी अगर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी रहना चाहिए वो लोग रहना चाहिए। तो उस प्राथमिकता को मतलब ध्यान में रख के मैं काम करूँगा। और कोई प्राथमिकता? और जैसे जो भी सर जैसे जो मतलब पिछड़े वर्ग के लिए जो वंचित वर्ग है उसके लिए जो भी स्कीम्स है तो उनका सर इफेक्टिव क्रियान्वयन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रशासन में क्यों आना चाहते हैं, लोक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? इसमें सर जैसे जो लोक सेवा में जो सर जो जॉब्स होती हैं तो यही जॉब मतलब एक डाइवर्स पर्सनालिटी मतलब डाइवर्स वर्क फील्ड होता है। तो इसमें आप समाज के लिए मतलब पूरा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। उसके साथ तो साथ आप जॉब करने के लिए आए हैं, सर्विस करने के लिए आ रहे हैं? आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में या सर्विस करने के लिए? सर ये बहुत तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जॉब और सर्विस में क्या डिफरेंस है? जॉब में मीन्स सर आप अपना लाइवलीहुड ड्राइव कर रहे हैं, सर्विस में मीन्स यू आर सर्विंग द सोसाइटी। चलिए, आपने अभी कहा कि ग्रीनविच जी। थोड़ा पहले है इसका क्या कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन पाकिस्तान का पहले है, इंडिया का बाद में है, ठीक है। तो ग्रीनविच 0 डिग्री, जी। ठीक है। देखिए, जब हम
अक्षांश की बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है, लेकिन प्रत्येक देशांतर जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 0 डिग्री को ही क्यों चुना गया और कब चुना गया? 0 डिग्री मीन्स जो आप लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं या फिर? नहीं, लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ कि 0 डिग्री को ही क्यों चूज किया गया प्राइम मेरिडियन के रूप में। ओके सर, वहाँ पे सर जैसे जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था पहला, इसको मतलब स्टैंड जो टाइम को डिसाइड करने के, कहाँ हो रहा था कौन? ये ग्रीनविच मतलब जो इंग्लैंड में लोकेटेड है, ग्रेट ब्रिटेन। कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रहा था, आपने बात की अभी तो? ये सर ग्रीनविच ही जगह है वहाँ पे ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो सर वहीं पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो वहीं से। आप श्योर हैं? ये कॉन्फ्रेंस तो हुआ है इसके लिए, और कॉन्फ्रेंस कब हुआ है याद है आपको? ये सर 1866 कुछ 84 में हुआ है। ओके सॉरी। और कहाँ हुआ है ये? ग्रीनविच में नहीं हुआ, वाशिंगटन डीसी में हुआ है। ओके सर। तो क्यों निर्णय लिया गया है, 0 डिग्री को क्यों चूज किया गया? इसका सर मुझे कारण पता था, बट सर याद नहीं कर पा रहे हैं। ओके, आप अभी बॉम्ब साइक्लोन के बारे में चर्चा में रहा। बॉम्ब साइक्लोन जी ये क्या है सर? क्योंकि अभी अमेरिका में इसकी चर्चा हो रही थी, अभी पेपर वगैरह में भी आया है कि बॉम्ब साइक्लोन। सर सॉरी नहीं पता। ओके, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया ये है क्या? ये सर राजस्थान में सर जो एक सैंड ड्यून्स शिफ्टिंग का एक प्रॉब्लम है, तो सर उसको टैकल करने के लिए ट्री प्लांटेशन का मतलब वो उपयोग किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक है ये? इसका सर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मुझे पता। ओके, आपका कोड 1966 है, यही है ना जी। क्या इम्पोर्टेंस है ज्योग्राफिकल और खास करके इंडियन पर्सपेक्टिव में इसका? इसमें सर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन में जस्ट एंट्री कर रहे हैं इस समय। अच्छा जी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ बैकग्राउंड बता सकते हैं आप? क्या था, कैसे क्या था इसका? सर जैसे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली इंडिया में आने का कारण ये है कि जब भारत आयात पे ग्रेन्स के लिए भारत दूसरे देशों पे आयात के लिए निर्भर कर रहा था, तो उसमें फिर जो है इंडियन साइंटिस्ट ने बेसिक मेनली MS स्वामीनाथन ने इसमें लीड ली, और उन्होंने जो हाइब्रिड वीड्स जो सीड्स हैं तो उसका इनोवेट करके इंडिया में भी एक ग्रीन रिवॉल्यूशन हेराल्ड किया। अच्छा, ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित 2 और ईयर हैं, 1960 और 1960-61 और 64-65। क्या है ये दोनों ईयर, क्यों इम्पोर्टेंट है? यहाँ पे सर इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था 1965। नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है वो 60-61 और 64-65। तब सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर। ओके, क्रिकेट आपका हॉबी है? जी सर। ठीक है, अभी ICC ने एक नया अवार्ड शुरू किया है और ये 2021 में शुरू किया है। उस अवार्ड का नाम बताइए और सबसे पहले किस प्लेयर को मिला उसका? सॉरी सर नहीं। क्रिकेट में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा? पूरे होता नहीं कि आप बॉलिंग और बैटिंग और ये सर बोथ। जी। गोल्डन डक क्या होता है क्रिकेट में? इसमें सर 0 पे आउट होना। गोल्डन डक। जी सर। चलिए। अभी हाल के कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध में प्रशासनिक मोर्चे पर सख्त रवैया ने कुछ आपत्तियों को जन्म दिया। कुछ हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है मेजर्स लिए जा रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी मैं सहमत हूँ। किन मामलों में? जैसे सर जो अभी एक एंटी कन्वर्जन लॉ लाएगा, तो इसमें सर जो जिस तरीके की जो पुलिस को पावर, जो मतलब प्रशासन को जो पावर दी गई है, वो थोड़ा मतलब जो हमारा जुडिशियल जो मैकेनिज्म है इस्टेब्लिश, उसको बाईपास करने की कोशिश की गई है। जो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इतनी आर्बिट्री अथॉरिटी दे दी गई कि उनको उनकी डिस्क्रेशन पे डिसाइड करेगा कि मतलब ये कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ, और वेरियस रिपोर्ट्स ने भी ये हाईलाइट किया। लव जिहाद न्यूज़ में काफ़ी रहा, उत्तर प्रदेश का सरकार का भी इसमें रोल कई बार आया। क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, क्या इसको रोकना चाहिए? इसको सर जैसे अगर ये मतलब फोर्सिबल हो रहा है तब इसको रोकना चाहिए।
अदरवाइज रिलीजियस अफेयर है वो सर पर्सनल मैटर है, तो उन पे लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि मतलब वो क्या चूज कर रहे हैं। अब जेएनयू से भी आपने पढ़ाई की है। जी सर। हाल के कुछ वर्षों में जेएनयू पढ़ाई के लिए कम और अन्य चीज़ों के लिए ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 बड़ी वजह बताएं आप। इसमें सर जैसे जो बेसिक मतलब एक चीज़ जेएनयू में मतलब जो अभी कॉन्फ्लिक्ट में आया है, तो वहाँ पे सर जैसे एक कल्चर ऑफ प्रोटेस्ट है, और ये सर सारे यूनिवर्सिटी की ये मतलब एक फीचर होती है कि वहाँ पे एक लिबरल थॉट को प्रमोट किया जाए। तो वहाँ सर जैसे आर्बिट्री फी हाइक हो रहा था, तो उस संदर्भ में फिर प्रोटेस्ट हुआ। और सर एक गलती मतलब जो कि सही है, और लेकिन एक गलती वहाँ ये हुई कि जो मतलब एंटी नेशनल कुछ मतलब शरारती एलिमेंट थे, उन्होंने एंटी नेशनल स्लोगन लगाए, तो उसके खिलाफ हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी की, तो ये सर थोड़ा गलत है। आपको नहीं लगता आज के समय में 300 रुपये मंथली अगर हॉस्टल फीस हो तो वो बिल्कुल लॉजिकल है, चाहे वो किसी भी आय वर्ग से क्यों ना हो? इसमें जैसे सर जो जिस तरीके का जैसे आप जेएनयू का सर जो टर्म जो पेपर्स पब्लिश होते हैं उस संदर्भ में आप अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो सर मेरे हिसाब से सर वहाँ पे थोड़ा और रिबेट दिया जाना चाहिए अगर रिसर्च को और ज़्यादा प्रमोट करना है तो। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ बताइए जो जिसके आधार पर हम आपको चुन लें एक अधिकारी के रूप में। मेरे सर सबसे अच्छा गुण ये है कि मैं सर जो मेरे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, जैसे कि मैं कभी भी अपना डिसीजन जो है दूसरे पे थोपता नहीं हूँ। मैं इक्वल वेटेज उसकी भी जो बात बोल रहे हैं, अगर मेरी दूसरी साइड भी बोल रही है तो मैं सर उसको भी वरीयता देता हूँ। और सिविल सर्विस में सर एक कई ओकेज़न होते हैं कि आपके जूनियर्स पे या आपके जो कलीग हैं उन पे अच्छी सजेशन होती है और उनको आप डिस्क्रिमिनेटली मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, तो सर जो ऑप्टिमम डिसीजन मेकिंग है वहाँ पहुँचने से कभी कभी वंचित हो जाते हैं। तो मैं सर इसको हैंडल कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है अभी? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक, थैंक यू सर। ओके, ज्योग्राफी का जो आपका नॉलेज है, इतना अच्छा आपने नॉलेज लिया हुआ है, तो अगर आप सिविल सर्विसेज में आते हैं तो इसका प्रशासन में कैसे यूज़ करेंगे? सर जैसे उत्तर प्रदेश में जो अगर आप रीजनल इनइक्वालिटी देखेंगे तो जो मतलब आपको स्पष्ट रूप से दिखता है कि पूर्वांचल और वेस्टर्न रीजन में इनइक्वालिटी है। तो सर यहाँ पे जैसे जो रिसोर्स ओरिएंटेड अगर प्लानिंग हमारा रहेगा तो मैं एक इंक्लूसिव उत्तर प्रदेश बना सकता हूँ, तो ज्योग्राफी इसमें मुझे हेल्प करेगा। यूपी का बजट साइज़ क्या है? यूपी के बजट की 5 विशेषताएं बताइए। इसमें सर सॉरी सर मुझे बजट साइज नहीं पता है, बट सर जो इस बार जो एम्फेसाइज रहा है उत्तर प्रदेश के बजट में, उसमें सर जो बेसिक एम्फेसाइज दिया गया है कि जो लाइवलीहुड कोरोना की वजह से इंटरप्ट हुआ है उसको रिवाइव करने की मतलब बहुत प्रायोरिटी दी गई, चाहे वो बैंक सखी मतलब बैंक करस्पॉन्डेंस जो वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उसमें जैसे अभी मिशन शक्ति का प्रमोशन किया गया है इसी बजट के थ्रू। और सर जैसे जो हेल्थ के लिए मतलब जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, जो हेल्थ को वरीयता दी गई सर, इन सब कामों से मतलब जो है उत्तर प्रदेश को एक इंक्लूसिव उत्तर प्रदेश बनाने के लिए बजट मतलब काफ़ी सहायक है। बजट की कुछ विशेषताएं नहीं बताएंगे, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया, कुछ इस तरह की विशेषताएं? एग्जैक्ट सर मुझे डेटा नहीं। ओके, सर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। जी। एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी है, उसने 7-8 मर्डर किए हुए हैं, ठीक है, और उसने एक सिपाही को भी मार दिया है। जी सर। और मान लीजिए आप डीएसपी हैं। जी सर। और सरकार ने कहा कुछ भी हो जाए तुमको इसको इनकाउंटर करके ही आना है। जी सर। और जब आप उसका इनकाउंटर करने गए तो उसने आपके सामने अनुच्छेद 21 की दुहाई दी। जी सर। कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और देह स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। जी। क्या प्रतिक्रिया होगी? सरकार का दबाव है कि इनकाउंटर किए बिना आना मत। जी सर। और वह व्यक्ति जो अपराधी वो कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत मुझे प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त। इसमें सर जैसे जो अगर मैं एक कोटेश मतलब एक व्यक्ति जैसे जो अभी बोबड़े सर, जस्टिस बोबड़े सर, जो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर आप जुडिशियल मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं
तो ये मतलब आपका जस्टिस नहीं है, रिवेंज है। तो सर मैं इसमें आर्टिकल 21 जो जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो प्रोविज़न है, मैं सर उस पर ज़्यादा स्टिक रहूँगा रेदर देन कि उसको डायरेक्टली इनकाउंटर, बिकॉज क्रिमिनल्स को भी एक राइट टू हियर का एक राइट रहता है, और सर उस मैकेनिज्म को फॉलो करके मैं इसका ज़्यादा मतलब है कि जो विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ या अन्य यूपी में इनकाउंटर हुए, जी वो पुलिस ने गलत किया और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने अपने ही सिस्टम पर उंगली उठा दी। इसमें सर जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर गलत हुए, बट अगर ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते तो शायद एक लॉन्ग टर्म में इसका सॉल्यूशन निकलने की मतलब संभावना ज़्यादा रहती। हमारे संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लेख है या प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का उल्लेख है? सर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सर हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है, बट जो मनेका गांधी केस से हम इसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ये बेसिकली यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ओके, थैंक यू जी फिर इंटरव्यू होगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।